हेलो स्टूडेंट्स। तो सिक्स स्टैंडर्ड में जियोग्राफी का सेकेंड चैप्टर में पहले क्वेश्चन है। उसमें क्या है कि प्राचीन काल में जो द्वीप हुआ करता था ना, उस द्वीप का नाम तुमको इधर कॉन्सेप्ट में लिखना है। ऐसा क्वेश्चन में आएगा तो द्वीप का नाम तुमको लिखना है, 7 द्वीप का। तो वैसे तो अभी सब इंग्लिश में एशिया अफ्रीका ऐसे करके लिख देते, पर वैसे नहीं होगा क्योंकि तभी का जो द्वीप का नाम था संस्कृत में था। तो जम्बूद्वीप, पुष्कर द्वीप ऐसे करके नाम था उसका। तो ये 7 द्वीप का नाम तुमको याद से लिखना है। तो इसके लिए वो 7 द्वीप का नाम क्या क्या मैं शॉर्टकट बनाई। वो द्वीप का नाम का पहला अक्षर लेके कि JPSKSP, ठीक है। तो जे से क्या, पी से क्या होगा, एस से क्या होगा, ऐसे करके क्या है। तो इसको पहले इसको याद रखना कि JPSKSP। अभी इसका क्या मतलब है अभी मैं दिखाती हूँ तुमको। जे से जम्बूद्वीप, ठीक है। जे के बाद पी, JP तो प्लक्षद्वीप। उसके बाद SK ना, तो एस में क्या है, सैलमाली द्वीप। और के में कुशद्वीप। उसका दूसरा के में क्रंचद्वीप, फिर शाकद्वीप, फिर पुष्कर द्वीप। तो हो गया JPSKSP, ठीक है। अभी जे में तो जम्बूद्वीप, चलो आ गया जे में जम्बूद्वीप। पर मैं 2 पी का बात की ना, JPSKSP। तो भी पहले वाला पी में क्या होगा, लास्ट वाला पी में क्या होगा, ये कन्फ्यूज़ हो जाएगा, अभी भूल जाते बहुत सारे बच्चे। तो जम्बूद्वीप में क्या है, जम्बूद्वीप में बहुत सारा जामुन का पेड़ हुआ करता था। तो इसी हिसाब से याद रखना कि उधर जामुन ट्री था, फिर वापस ट्री का द्वीप आएगा क्योंकि इसमें भी देखो प्लक्स ट्री है। तो जामुन ट्री, प्लक्स ट्री, ट्री को एक साइड कर दो। उधर पे देखो कॉटन ट्री, तो ट्री लोगों को पहले एक साइड करो कि जे से जामुन ट्री मतलब जम्बूद्वीप, पी से प्लक्स ट्री प्लक्सद्वीप, फिर सलमाली द्वीप में क्या, देखो कॉटन ट्री, सिल्क कॉटन, ठीक है। तो पहला हो गया JP में जम्बूद्वीप प्लक्षद्वीप, फिर भी ट्री, वापस भी ट्री आ रहा है ना, तो ट्री को भी याद रखो कि सलमाली द्वीप। तो एस में क्या बोली थी, SK। अभी तुमको ये याद रखना है कि पहला वाला के में कुछ हो रहा है कि दूसरा वाला के में कुछ हो रहा है, फिर कन्फ्यूज़ हो जाएगा बच्चे। तो ट्री का तो पहले हो गया, हम लोग ने सीख लिए कि जामुन ट्री, प्लक्स ट्री, फिर सलमाली मतलब सिल्क कॉटन ट्री था। तो तीनों ट्री को हम लोग पहले लिख लिए। फिर भी कुश क्या क्रंच, कौन सा पहले लिखो, तो देखो याद करो, याद रखो कि कुश मतलब है ग्रास, ठीक है। तो अभी क्या, जिधर ग्रास है ऐसे दिमाग में घुसा उसको कि ग्रास के ऊपर आएगा पंछी। क्योंकि बड़ा बड़ा ग्रास है, ग्रास के बीच में अगर उधर पानी है तो उसमें मछली पकड़ने को आएगा या फिर पंछी उड़ेगा उधर। तो ऐसे दिमाग में रखो कि घास के ऊपर पंछी उड़ रहा है, तो पहले आएगा घास, बाद में पंछी। तो कुश का मतलब ग्रास है। तो घास के ऊपर पंछी उड़ रहा है, ऐसा एक इमेज अपना दिमाग में बिठा लो। तो पहले कुशद्वीप, फिर क्रंचद्वीप, क्योंकि क्रंच पंछी का नाम है और माउंटेन का भी नाम है। तो ठीक है, उसके बाद क्या है, एस, पहला वाला एस में हम लोग सैलमाली की थी क्योंकि ये ट्री से अटैच कर रहा था। जामुन ट्री, प्लक्स ट्री, सिल्क कॉटन ट्री, तो ये ट्री से चला गया पहला वाला एस। दूसरा वाला एस मारा शाकद्वीप, लास्ट में पुष्कर द्वीप। अभी शाकद्वीप और पुष्कर द्वीप दोनों साथ साथ में, इतना सिंपल है। तुम ऐसे याद रखो, पुष्कर मतलब फूल, लोटस प्लांट, ठीक है। तो लोटस फूल है तो ऐसे फूल को याद रखो कि पेड़ पौधे के शाख में फूल उगा है, ठीक है, ऐसे याद रखो। तो SP का मतलब, ये लास्ट वाला जो SP का मतलब ना पता चल जाएगा तुमको। तो देखो जे से क्या, जम्बूद्वीप, P से प्लक्सद्वीप क्योंकि जामुन ट्री के बाद प्लक्स ट्री, फिर सलमाली के मतलब सिल्क कॉटन ट्री। ये तीनों हो गया JPSK। अभी डबल के में क्या बोली मैं, पहले घास आएगा उसके ऊपर पंछी उड़ेगा, तो कुशद्वीप, फिर क्रंचद्वीप, फिर लास्ट वाला SP में क्या पहले वाला S में सैलमाली हो गया, फिर आ रहा है शाक के ऊपर फूल, ठीक है। तो शाकद्वीप और P से पुष्कर। पुष्कर बहुत सिंपल है, पुष्कर का मतलब वो लोटस से भरा, पुष्कर मतलब लोटस फूल। तो शाक फूल, ठीक है। तो शाकद्वीप, पुष्कर द्वीप, ठीक है, ऐसे याद रखोगे तो मेरे को लगता है थोड़ा हेल्प होगा तुम्हारा 7 द्वीप का याद रखने के लिए, JPSKSP। और हाँ, ये बात मत भूलना, ये जो नाम है जम्बूद्वीप, हाँ, प्लक्सद्वीप, सैलमाली, ये नाम, ये हार्ड वर्ड के जैसा, इसको लिख के 10-15 बार करके लिखो उसको। क्योंकि
सिर्फ नाम याद रखने से तो कुछ नहीं होगा, इसको लिखना ही पड़ेगा ना। हाँ, तो ये 7 द्वीप का जो नाम है, मैं ऐसे उसको थोड़ा समझाने की कोशिश की। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है, कि हाँ मेरे बात में अच्छा लग गया आप लोगों को। और अगर मेरा ये शॉर्टकट पसंद भी नहीं है तो भी लिख के बताना, ठीक है, तो मैं चेंज करने का कोशिश करूँगी।